हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 यूपी बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है खग उड़ते रहना। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कराऊंगी। पहले हम ये कविता पढ़ लेते हैं। खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। खग उड़ते रहना जीवन भर, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर। खग उड़ते रहना जीवन भर, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। खग उड़ते रहना जीवन भर, और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। खग उड़ते रहना जीवन भर। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद कराऊंगी अब मैं आपको। खग उड़ते रहना से जीवन भर तक। इसका अनुवाद है कि कवि कहता है कि ओ पक्षी, तू जीवन भर उड़ता रहा, वैसे तू अपना रास्ता भटक चुका है और तेरे पंखों में भी अब पहले जैसी गति नहीं रही। फिर भी पीछे मत लौटना, क्योंकि वह मौत से भी बदतर है। ठीक है, आगे करेंगे हम मत डर से जीवन भर तक का। देखो, तू रास्ते की बाधाओं से मत डर, नई आशा नए विश्वास की लहर पाले बढ़ता रहे। तेरे सभी शत्रु सारी समस्याएं तेरे पंखों की फड़फड़ाहट से पिसकर मिट जाएंगे, अर्थात तेरे उड़ते रहने मात्र से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, आगे है हमारे पास यदि तू लौट पड़ेगा से लेकर जीवन भर तक करेंगे। इसका होगा व्याख्या, यदि तू जीवन पथ की बाधाओं से डरकर लौट पड़ेगा तो तेरे चाहने वाले ही तेरा मजाक उड़ाएंगे। और मिट गया से लेकर जीवन भर तक, यदि तू क्रियाशील रहते लक्ष्य प्राप्त करते हुए मिट गया तो पूरी दुनिया तेरी खाक श्रद्धापूर्वक सिर माथे चढ़ाएगी और तू प्रेरणा स्तंभ बन जाएगा। ठीक है, करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन को। अपनी पसंद के किसी पक्षी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। देखो, ये है, मेरा पसंदीदा पक्षी मोर है। यह पक्षियों का राजा है, साथ ही यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। इसके सिर पर नीले रंग की सुंदर सी कलगी होती है। वर्षा ऋतु में मोर जब अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है तो सबका मन मोह लेता है। ठीक है, मोर सबका पसंदीदा पक्षी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड। इसमें क्या है, निम्नलिखित उदाहरण के आधार पर किसी एक पक्षी का विवरण तैयार करें। जैसे कि इसमें दे रखा है पक्षी का नाम कबूतर, आकार मध्यम, रंग हल्का आसमानी या सफ़ेद, प्रकृति सजीली भोली भाली, भोजन शाकाहारी, घोंसला सूखी लकड़ियों घास या तिनकों के घोंसले बनाने का समय वर्षा ऋतु के आसपास, अंडे सफ़ेद या भूरे, शत्रुबाज, देखे जाने की तिथि और समय पूरे वर्ष दिखाई देता है। अन्य बातें, छोटी चोंच, कम ऊंचाई तक उड़ना, घरों में घोंसला बनाकर रहना। तो इसी तरह किसी दूसरे पक्षी के बारे में लिखना है हमें। तो मैंने लिखा है यहाँ पे गौरैया के बारे में। ठीक है, पक्षी का नाम गौरैया, आकार छोटा, रंग हल्का भूरा और सफ़ेद, प्रकृति सजीली भोली भाली, भोजन सर्वाहारी कीड़े मकोड़े अनाज, घोंसला घास या तिनकों से घोंसला बनाना,
घोंसला बनाने का समय ग्रीष्म ऋतु के आसपास, अंडे भूरे या सफ़ेद शत्रुबाज देखे जाने की तिथि और समय पूरे वर्ष दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने गौरैया के बारे में लिख दिया। अब है हमारे पास विचार और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 1, सामने दिए गए चित्र को देखकर अपने विचार 5 पंक्तियों में लिखिए। ठीक है, ये पिंजरे वाला और पक्षियों वाला ये दे रखा है, इसके बारे में हमें विचार लिखने हैं अपने। तो कैसे लिखेंगे, देखो, इसमें पक्षियों को पिंजरा उलटकर बाहर उड़ते हुए दिखाया गया है। यह चित्र स्वतंत्रता एवं स्वच्छता का प्रतीक है। प्रत्येक जीव को अपनी स्वच्छता प्रिय होती है। ठीक है, कोई भी बंधन या पहरे में रहना पसंद नहीं करता, भले ही उसे उस बंधन में लाखों सुख सुविधाएं दी जा रही हों। परतंत्रता में कितना भी सुख क्यों ना हो, वह स्वतंत्रता की बराबरी नहीं कर सकती है। तभी तो कहा गया है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अर्थात दूसरों के अधीन रहने पर सपनों में भी सुख की कामना नहीं की जा सकती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उड़ता हुआ पक्षी हमें आगे बढ़ने अर्थात उन्नति करने का संदेश देता है। इसी प्रकार बताइए कि उगता हुआ सूरज, हिमालय, लहराता सागर, फलों से लदे वृक्ष, खिले फूल हमें क्या संदेश देते हैं। प्रत्येक पर अपने विचार 2-2 पंक्तियों में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो, उगता सूरज हमें दूसरों के जीवन को प्रकाशित यानी सुखमय बनाने का संदेश देता है। हिमालय हमें हर संकट में अविचल होकर खड़े रहने एवं ऊंचा बने रहने की प्रेरणा देता है। लहराता सागर हमें जोश एवं उमंग के साथ जीने की सीख देता है। और यहाँ पे देखो, फलों से लदे वृक्ष हमें विनम्रता एवं परोपकार की सीख देते हैं। खिले फूल हमें दूसरों के जीवन में खुशियाँ प्रदान करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कवि इस गीत के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। ठीक है, तो क्या संदेश देना चाहता है कवि हमें इस गीत के माध्यम से। कवि इस गीत के माध्यम से हमें प्रगतिशीलता और कर्मठता का संदेश देना चाहता है। ठीक, प्रगतिशीलता और कर्मठता का संदेश देना चाहता है इस गीत के माध्यम से कवि हमें। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यदि आप पक्षियों की तरह उड़ सकें तो सर्वप्रथम आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से लिखेंगे कि यदि आप पक्षियों की तरह उड़ सकें तो अपनी इच्छा के अनुसार इसका आंसर लिखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है। इसके बाद है हमारे पास गीत से, इसमें है 1, मौत से भी बदतर क्या है। इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का, मौत से भी बदतर क्या है। तो आंसर है हमारे पास पीछे लौटना, मतलब पीछे लौटना मौत से भी बदतर है। तो मौत से बदतर क्या है, पीछे लौटना। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है मार्ग में कठिनाई आने पर नई आशा और विश्वास से आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में सफल हो जाते हैं उनको संसार किस तरह सम्मान देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में समाप्त हो जाते हैं संसार उनको नायक की तरह सम्मान करता है। ठीक है, किसकी तरह, जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में समाप्त हो जाते हैं संसार उनको नायक की तरह सम्मान करता है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कार्य को बिना पूरा किए हुए छोड़कर लौट जाने वाले व्यक्ति को संसार किस दृष्टि से देखता है।
ठीक है। कार्य को बिना पूरा किए छोड़कर लौट जाने वाले व्यक्ति को संसार किस दृष्टि से देखता है? फोर्थ का आंसर है हमारे पास, किस दृष्टि से देखता है? हीन और व्यंग्य की दृष्टि से। हीन और व्यंग्य की दृष्टि से देखता है संसार उन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़िए और उनके बीच दिए सही भावार्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे, और मिट गया चलते चलते, मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। ठीक है, तो इस लाइन का सही अर्थ क्या है, उसी लाइन पर टिक लगाना है। तो इसका सही अर्थ का में देखिए, हे पक्षी यदि चलते चलते और मंजिल पाने में खाक मिलती है तो तेरा ललाट ऊंचा रहेगा, इसका ये अर्थ है। या फिर खा, हे पक्षी हे मानव यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते मिट जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व से तुम्हारे बलिदान को अपने सिर आँखों पर चढ़ाएगा। या फिर इस लाइन का ये अर्थ है, या फिर हे भगवान अपनी मंजिल की खाक अपने ऊंचे मस्तक और आँखों पर चढ़ाओ। या इस लाइन का ये अर्थ है, हे खग यदि राह चलते चलते और मंजिल पाने में तू मर गया तो तू मिट्टी में मिल जाएगा। इस लाइन का सही अर्थ है हमारे पास ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, इसका सही अर्थ खा है कि हे पक्षी यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते मिट जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व से तुम्हारे बलिदान को अपने सिर आँखों पर चढ़ाएगा। ठीक, तो इस लाइन का अर्थ क्या लगाएंगे हम? ये इन दो लाइनों का अर्थ है ऑप्शन नंबर खा। अब है हमारे पास भाषा की बात। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। जैसे कि पथ, आशा, अरि, आँख, इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो देखो समानार्थी शब्द हैं पथ के मार्ग, रास्ता, राह, और आशा के समानार्थी हैं आश, आशरा, उम्मीद। अरि के समानार्थी हैं शत्रु, रिपु, दुश्मन, और आँख के समानार्थी हैं चक्षु, नेत्र, लोचन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे पक्षी, आकाश, धरती, पहाड़, इनके दो पर्यायवाची लिखने हैं। दो पर्यायवाची हैं हमारे पास। पक्षी के क्या हैं 2 पर्यायवाची, खग और विहग। आकाश के हैं नभ और गगन। धरती के हैं पृथ्वी और भू। पहाड़ के पर्यायवाची हैं पर्वत और गिरि। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, योजक चिन्ह अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त किए जाते हैं। पाठ में आशा, हलकोरों, अरिदल तथा चलते चलते शब्दों में आए योजक शब्द भिन्न अर्थ वाले हैं। बताइए कि उक्त तीनों स्थानों पर प्रयुक्त योजक चिन्हों के क्या अर्थ हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आशा, हलकोरों, इसमें क्या अर्थ है योजक चिन्ह का? आशा की हिलकोरें। ठीक है, अरिदल का अर्थ है अरियों का दल। चलते चलते का अर्थ है चलते और चलते। ठीक, ठीक है, प्रथम और द्वितीय योजक चिन्हों के अर्थ हैं संबंध प्रकट करना। ठीक, प्रथम और द्वितीय योजक चिन्हों के अर्थ हैं संबंध प्रकट करना, जबकि तृतीय योजक चिन्ह का अर्थ है शब्द की पुनरावृत्ति प्रकट करना। ठीक है, प्रथम और द्वितीय योजक चिन्हों का अर्थ संबंध प्रकट करना है, जबकि तृतीय योजक चिन्ह का अर्थ शब्द की पुनरावृत्ति प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कविता में आए उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। ठीक है, इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिए। अब इन शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 आप खुद करेंगे। अपनी बुक से ऐसे शब्द लें जिनका अर्थ आपको नहीं पता, फिर उनका अर्थ बुक में ढूंढें और उन्हें खुद लिखें। तो इसी के साथ मैंने आपको
चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट करा दिया है। अगला चैप्टर है हमारे पास 16, कौन बनेगा निंगथौ। ठीक है, निंगथौ, कौन बनेगा निंगथौ, यानी कि राजा, कौन बनेगा राजा। तो चैप्टर नंबर 16 कराएंगे हम आपको अगली वीडियो में। अगर आपको चैप्टर 15 की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।